मेरी क्लासेस। आज मैं आपको लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई के नॉर्म के अनुसार आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया गुड न्यूज़ है कि क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको पिछली बार की इतना इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं मिलेगा। अब आपका जो पेपर आने वाला है तो वो ईजी टू मॉडरेट फॉर्म के हमेशा आने वाला है। मतलब मॉडरेट ही पेपर आएगा, ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा ईजी आएगा। आप लोगों के लिए बच्चे जो पेपर प्रिपरेशन करते हैं वो अगर मॉडल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे डाल रखे हैं, अगर उसके 10 मॉडल पेपर भी एक बार ढंग से देख लेते हैं ना, तो उसको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि पेपर किस तरह से आने वाला है। सीबीएसई ने खुद कहा है कि मॉडरेट ही पेपर आना है, ना ज़्यादा हार्ड आना है ना ज़्यादा ईजी आना है। सबसे पहले तो ये वाली बात रही। दूसरी बात हम आते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है। अक्सर आपने देखा है कि बच्चों पे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। बच्चा प्रिपरेशन करके जाता है, चैप्टर को पढ़ता है, लेकिन बच्चा एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहा, केस बेस्ड स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा है, असर्शन रीजन में ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान ना देने का कारण होता है कि उसको डीप स्टडी नहीं कर रहा है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डीप स्टडी नहीं कर पाते, जो ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी खास बात है कि आप लोग थोड़ा केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चनों को जब पढ़ो तो जो भी ऐसे अगर वाली साइंस के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटीज़ गिवन है। उन एक्टिविटीज़ को पढ़ो, उसे छोड़ो मत, क्योंकि उन्हीं में से केस बेस बनेगा, उसी में से असर बनेगा जो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करवाएगा। अब अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना है, उसको आसान करना है, तो मैंने बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। हर चैप्टर वाइज मैं बच्चों को नोट्स बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज ही मैं उसमें असर्शन रीजन हो गए, एमसीक्यू बेस्ड हो गए, केस बेस्ड स्टडी हो गई, और प्रीवियस ईयर जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आज तक और मेरे खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पूरा एक चैप्टर तैयार कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों के द्वारा। यानी कंटेंट आपको हर जगह ढूंढना नहीं है कि कौन सा असर्शन रीजन पढ़ना है, कौन सा केस बेस्ड स्टडी पढ़ना है, या कौन से एमसीक्यू पढ़ने हैं, या कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठा के देखूँ कि गाइड में ही बच्चा सोचता है वो पढ़ना क्या है। तो वो सारा कंटेंट एक ही में ही है। अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करो। ध्यान रखिएगा, ये सारा कंटेंट एक ही में मिलेगा और हर दिन हर चैप्टर का मिलेगा। आराम से पढ़िए, विद आंसर डाल रहा हूँ, उसी को पढ़ लीजिए, मार्क्स के होंगे 100%। थैंक यू।